भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा शान्तस्तमेश्वरम्। बड़ा सुंदर सुअवसर है ये, और मेरे स्वजनों ने अपने घर पे रुद्री पाठ का कार्यक्रम रखा, तो बड़ा सुंदर लग रहा है ये देख करके, ये जान करके कि शिव तत्व की विराटता लोग अनुभव कर रहे हैं और शिव शब्द की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। दूसरे शब्दों में शिव की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। हमारे वेंचुरा में शिव जी का महात्म्य छाता जा रहा है, फैलता जा रहा है। पिछले कार्यक्रम में हमने देखा कि बड़ा सुंदर आयोजन था, और आज का आयोजन भी बहुत अति सुंदर है। तो इस सुंदर आयोजन में हम थोड़ी सी शिव तत्व के बारे में जानें, उसके बारे में परिचर्चा करें कि शिव तत्व है क्या, ये शिव जी है कौन, और ये शिव जी समस्त देवताओं में श्रेष्ठ क्यों है, ये क्यों देवाधिदेव कहलाते हैं। क्योंकि हम कृष्ण को भी पूजते हैं, हम राम को भी पूजते हैं, हम विष्णु भगवान को भी पूजते हैं, और ब्रह्मा को भी पूजते हैं, और समस्त देवी देवताओं की पूजा हम करते हैं। लेकिन उसी में हम शिव जी को शायद सबसे ज़्यादा पूजते हैं, और शिव जी के महत्व को हम सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर के आंकते हैं। तो ऐसा क्यों है? शिव जी में ऐसी क्या खास बात है? तो आप देख लीजिए, आयोजन से समझ में आ जाता है। और जब शिवरात्रि का पर्व होता है तो जो मंदिरों में भीड़ लगती है, गिलास में दूध लिया, थोड़े से बेर लिए, थोड़े से जामुन लिए, और थोड़े से सीजनल फल लिए, और बेल के पत्ते लिए, एक लोटा जल लिया, और पहुंच गए शिव जी की आराधना के लिए। लेकिन एक बात बताइए, क्या जब आप गणपति पूजन करते हैं, जब आप लक्ष्मी पूजन करते हैं, जब आप कृष्ण राधा का कार्यक्रम करते हैं, भागवत करते हैं, और जब आप और दूसरे आयोजन करते हैं, राम कथा का आयोजन करते हैं, अखंड रामायण करते हैं, तो सोचिए कितना सारा आयोजन करना पड़ता है, कितनी सारी विधि और वस्तुएं हमें एकत्र करनी पड़ती हैं। तो जब देवता अपना अपना भाग ले रहे थे, तब शिव जी ने क्या कहा? समुद्र मंथन में से देखिए विष भी निकला, अमृत भी निकला। शिव जी ने कहा ठीक है, अमृत देवताओं को बांट दो, अमृत का बंटवारा कर लो, जो बेस्ट है, जो बढ़िया बढ़िया वो सब छांट लो, और मैं तो विष को ग्रहण कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने विष को, समस्त विष को कंसंट्रेट किया और अपने गले में धारण कर लिया। उसको नीचे भी नहीं उतरने दिया और बाहर भी नहीं निकलने दिया, वो अपने गले में धारण कर लिया। तो जो शिव इतने शक्तिशाली हैं कि वो विष को भी अपने गले में धारण करके रख सकते हैं। क्यों धारण किया? क्योंकि ये विष किसी और के हिस्से में न जाए, ये किसी और को दुख न पहुंचाए, ये किसी के लिए कष्ट का साधन न बने, किसी के जीवन में ये आपत्ति न लाए, किसी के जीवन में व्यवधान न लाए। तो वो जो व्यवधान का भाग है वो मैंने ग्रहण कर लिया। तो शिव जी इतने विराट हैं। तीसरी बात क्या कि उनके अंदर बहुत शक्ति है, बहुत अद्भुत है। वो कहाँ रहते हैं? हिमालय पर। और हिमालय पर कौन सा बंगला बना हुआ है उनका? सबको पता है कि कैलाश पर्वत पर रहते हैं, शिला पर विराजमान रहते हैं।
तो उनके अंदर जो शक्ति की पराकाष्ठा है, जब भागीरथ ने तपस्या की और जब गंगा का अवतरण हुआ तो गंगा ने कहा कि मेरे अंदर वेग बहुत है। भागीरथ ने तपस्या तो कर ली, मुझे बुला तो लिया, लेकिन जब मैं आऊंगी, जब मैं धरती पर उतरूंगी तो धरती मेरा बोझ सहन नहीं कर पाएगी और धरती फट जाएगी, वहां पर प्रलय हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। पर भागीरथ की यह मंशा थोड़ी ना थी कि धरती पर का विनाश हो जाए, प्रलय आ जाए। वो तो इसलिए अवतरण कर रहे थे, आह्वान कर रहे थे गंगा का कि हमारे पुरखों को शांति मिले और धरती पर संपन्नता पैदा हो, जल का अभाव समाप्त हो। तो शिव जी प्रकट हुए। वो बोले कि मैं गंगा को धारण करने के लिए तैयार हूं। और उन्होंने अपनी जटाएं खोली और गंगा उसमें समाहित हो गई। तो यानी शिव जी में इतनी शक्ति है। तो अब भागीरथ जी कहने लगे कि आपने तो गंगा को समाहित कर लिया, लेकिन जो मेरा उद्देश्य था तो वो तो पूरा ही नहीं हुआ। गंगा तो हमको धरती पर चाहिए। तो उन्होंने अपनी एक लट खोली और एक लट खोल करके एक धार निकलने लगी और वह एक लट की धार से, देखिए ऋषिकेश में, हरिद्वार में, और हरिद्वार से लेकर के गंगा सागर तक जो गंगा का विराटता है, जो गंगा का प्रभाव है, वो आप देख रहे होंगे। तो ये सिर्फ एक लट से हुआ है। और कहीं शिव जी अपनी जटाएं खोल दे तो क्या स्थिति होगी। तो शिव जी इतने महान हैं, इतने विराट हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि उन्होंने गंगा को धारण किया। और सबसे बड़ी बात क्या है, शिव जी हम सबके देवता हैं। वो देवाधिदेव हैं। वो हर जन साधारण से प्रसन्न होते हैं। और एक बहुत विशेष बात है कि उनका नाम है शिव। एक तरफ राम है, एक तरफ कृष्ण है, एक तरफ विष्णु है, इंद्र है, तमाम देवता है, पवन है, वरुण है। तो ये सारे देवता कैसे हैं? अकारांतक है। ये इनके नाम अकार से समाप्त होते हैं। राम, कृष्ण, है ना, वरुण, इंद्र, ये सब कुछ सारे देवता। लेकिन शिव जी के नाम में इकारांत है, यानी शिव है वो। अगर इस शिव का इकारांत हटा दे तो क्या हो जाएगा? शव। तो इसका जो इकारांत है वही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिव जी के अंदर नारीत्व है, शिव के अंदर ममत्व है, शिव के अंदर मां किसी सहृदयता है, और वो समस्त संसार को एक समान प्रेम करते हैं। उन्हें राक्षस भी अपनी भक्ति से प्रसन्न कर सकता है, देवता भी प्रसन्न कर सकता है, मनुष्य भी प्रसन्न कर सकता है। हर कोई उनको अपनी भक्ति से प्रसन्न कर सकता है। उनमें भेद नहीं है कि राक्षस और मनुष्य में भेद नहीं है, क्योंकि सारा संसार उनकी संतान है, उनका पुत्र है। तो जैसे माँ होती है, माँ को अपनी हर संतान से प्यार होता है, उसी तरह उनके अंदर जो शिव तत्व है वही इसका कारण है कि वो सब में समान भाव, समान प्यार देखते हैं। उन्होंने रावण को भी उतनी शक्ति प्रदान की और राम की भी उपासना की, और सारे देवता उनके दरबार में जाते हैं, नतमस्तक होते हैं, उनसे अपनी कष्ट की बातें, दुख की बातें कहते हैं। लेकिन शिव जी को कोई दुख नहीं है, उन्हें कोई कष्ट नहीं है। वो नहीं जाते कहीं। वो अगर जाते हैं
तो बस राम कथा सुनने ऋषिकुल में जाते हैं, ऋषि आश्रमों में जाते हैं। एक बार थे ताजुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो वहां पर राम नाम की चर्चा करते हैं वो, और प्रभु के नाम की चर्चा करने में उनको बहुत आनंद आता है। और वो बड़े सरल चित्त हैं, बहुत खुले हृदय वाले हैं, खुले दिल वाले हैं, और सती को ऐसे त्याग देते हैं उनकी गलती पर कि जैसे बच्चा रूठ जाता है ना, बिल्कुल उस तरह से। और जब सती दूसरा जन्म लेती हैं तो काली होती हैं, गौरी होती हैं, पार्वती होती हैं, और बहुत सारे सुंदर सुंदर नाम उनके रखे गए। तो उस पवित्र पार्वती को वो पुनः ग्रहण करते हैं और समझ जाते हैं कि ये मेरी पूर्व जन्म की पत्नी है, वही सती है, तो अब यही मेरी सेवा करेगी, यही मेरे लिए उपयुक्त है। और जब विवाह करने जाते हैं तो वो धूमधाम तो आपने देखा ही होगा। और पार्वती को वो अपने में समाहित कर लेते हैं, कभी अलग नहीं होते, कभी उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते, बल्कि अर्धनारीश्वर कहलाते हैं वो। तो इनका जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है, इसी के अंदर शिव तत्व छुपा हुआ है। यानी माता और पिता, तो आपने देखा होगा कि माँ तो बहुत प्यार जताती है बच्चे के लिए, और पिता थोड़ा अनुशासन देता है। लेकिन शिव जी हमारे माता भी हैं, पिता भी हैं, तो उनका प्यार की तो कोई ठिकाना ही नहीं। उनके हमारे ऊपर जो आशीर्वाद के और बहुत साधारण चीज़ों से वो प्रसन्न हो जाते हैं। कहते नहीं चाहिए गुलाब का खुशबूदार फूल, जंगल में स्वाभाविक रूप से उगने वाला जो धतूरा है, और स्वेटर रख ले, जंगल में उगने वाला धतूरा ही आप मेरे को चढ़ा दो, मैं उसी से प्रसन्न हूँ। जिसमें कोई खुशबू नहीं होती तो वो भी मुझे चलेगा। और सस्ता जो जंगल में पैदा होने वाला बेर है, जामुन है, और ऐसे फल है, बेलपत्र है, ये सब मुझे चढ़ा दो, ये सब मुझे चलेगा। लेकिन तो वो बहुत भोले हैं, और लोग कहते हैं कि शंकर भगवान बड़े भोले हैं, भोले शंकर, तो उनका भोला नाम रख दिया। तो भोले का मतलब बड़े आसान है, बड़े सही साधारण तरीके से मान जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात बता दूं, वो भोले नहीं बल्कि भोलों के देवता हैं। आप भोले बन जाइए, आप इनोसेंट बन जाइए, शंकर आपके हैं। लेकिन आपने चतुराई दिखाई तो नहीं, तो कुछ नहीं है। तो इसलिए वो भोले शंकर है, क्योंकि अगर हम भोले हैं तो वो भी भोले हैं, तो वो हमारे साथ वैसा व्यवहार करते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार शंकर पार्वती आकाश मार्ग से कहीं जा रहे थे, तो पार्वती जी ने क्या देखा कि एक बच्चा जिसके दोनों हाथ नहीं है, और उसके कुछ साथी बच्चे वो नदी में तैर रहे हैं और तैरने का आनंद ले रहे हैं। लेकिन वो बच्चा जिसके हाथ नहीं, वो चुपचाप निरीह भाव से देख रहा है, क्योंकि वो तैर नहीं सकता। जब हाथ ही नहीं है तो तैरेगा कैसे? तो पार्वती जी ने आग्रह किया कि आप इस बच्चे को 2 हाथ प्रदान कर दो ताकि वो भी उन बच्चों के साथ खेले। तो शिव जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये अपने पिछले जन्म के किसी कर्म का फल भोग रहा है और हमें उसमें हस्तक्षेप नहीं करना है, क्योंकि ये सब कारोबार मेरे हाथ में नहीं, किसी और के हाथ में है। पर जब माता ने बहुत आग्रह किया तो शिव जी ने कहा ठीक है। तो जब उसको हाथ आ गए तो अगले दिन क्या देखा देवी पार्वती ने कि उस तालाब में, नदी में जो लोग तैर रहे थे सारे बच्चे, और इसके भी हाथ हो गए तो ये भी तैर रहा था।
लेकिन ये तैर तैर के उन बच्चों को गर्दन पकड़ पकड़ के नदी में डुबा रहा था और वो चिल्ला रहे थे। तब शिव जी ने कहा कि देखा तुमने, चूंकि ये बालक पिछले जन्म में इसी प्रकार का हत्यारा था, इसीलिए प्रभु ने इसके हाथ नहीं दिए, और आज जब मैंने हाथ दिए तो उसके वही पुराने संस्कार जागृत हो गए और वही कर रहा है। तो इसलिए ये जन्म मरण का बंधन या कर्म बंधन अपने आप में स्वयं हमारा निर्णायक है। हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल हमको मिलेगा। तो उसने जो किया था उसका परिणाम वो इस जन्म में भुगत रहा था। तो शिव जी ने कहा कि ये नहीं करना है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन शिव तत्व चाहता है कि हर किसी का कल्याण हो। इसी तरह आज इंसानों में जिनके अंदर शिव तत्व है वो सबका भला चाहते हैं, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं और सबका कल्याण करते हैं। तो हमारे अंदर ही शिव तत्व भी है और हमारे अंदर ही जो नेगेटिव ऊर्जा है वो भी है। तो जो अच्छी ऊर्जा है वो शिव तत्व है और जो खराब ऊर्जा है वो अशिव है। तो जो अशिव होगा वो गलत होगा और जो शिव होगा वो कल्याणकारक होगा। तो हमें क्या चाहिए? हमारे अंदर शिव तत्व हम पैदा करें, हम प्रभु के समान हों, सब पर समान भाव रखें, सब पर प्यार रखें, सब पर समान दृष्टि रखें, सबको प्यार दें, और सबको प्यार देंगे तो सबसे प्यार पाएंगे। तो बस यही है शिव तत्व। इसीलिए देवाधिदेव शिव हमको सबसे प्यारे हैं और हम उनकी आराधना अपने निश्चल मन से करते हैं, छल करके नहीं, निश्चल होकर के। क्योंकि अगर हमारे अंदर छल होगा तो हम क्या देंगे? वही देंगे जो हमारे अंदर होगा। हमारे अंदर क्रोध होगा तो हम क्रोध देंगे, हमारे अंदर प्यार होगा तो हम प्यार देंगे, हमारे अंदर दुर्भावना होगी तो वो दुर्भावना प्रकट होगी, हमारे अंदर नेगेटिविटी होगी तो हम दूसरे को नेगेटिव कर देंगे। तो हमारे अंदर प्यार और पॉजिटिविटी बनी रहे, इसके लिए शिव की आराधना है। तो अनुरोध करती हूँ इन पंडित जी लोगों से कि जो शिव आराधना में लिप्त हैं और मंत्रोच्चार कर रहे हैं और बहुत बढ़िया प्रस्तुति करी है, लेकिन ये शिव तत्व हम अपने जीवन में उतार पाएं, इसकी आवश्यकता है। थैंक यू सुनने के लिए मुझे। थैंक यू।